नरेश चौधरी और एक है सचिन, ये दोनों मिलके इतना मेरे को रुलाया मैडम, इतना परेशान के भरे लोगों के सामने मैंने हाथ जोड़ा, सर मेरे को काम में ले लो, लेकिन मेरे को काम में नहीं लिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था, तुमको और जाओ रैली में और जाओ रैली में करके मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। मेरे पास अब कोई चारा नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगी मैडम। मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ, एक बेटी बची है मेरी, 2 की शादी हुई, तो मैं कहाँ से लाऊं जब नौकरी नहीं है मेरे पास। तो मैं कुछ नहीं मेरे को दिख रहा मैडम, मेरे बच्चों को लेके मैं आत्महत्या कर लूंगी मैं कोर्ट के सामने, मेरे को रखा जाए मेरे को काम में बस। बोलता है तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, बड़े से बड़े अधिकारी का नहीं जाओ, मैं सबको रिश्वत दे चुका ऊपर से नीचे तक का, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं। और चंद लेबर लोग को धमकी कैसा देता, देखो सोनू बेगम का क्या हाल हुआ, वो सीएम के पास जाकर आई, इसको नौकरी नहीं लगा है, मैं तुम लोग का भी यही हाल करूंगा। वो कैसा घूम रही करके मेरा मजाक उड़ाता है मैडम, ये नरेश चौधरी और सचिन। विष्णुदेव सरकार को बनाने से पहले उन्होंने 100 दिन में हमारी समस्या के निराकरण का वादा किया था। और हमको सफाई के लिए लगाए रोड के लिए, लेकिन नेता के घर बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है। कौन से नेता के घर? जरा सोचिए, ये अगर इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। घोषणा पत्र में वो सारी बातें शामिल की गई थी जिनमें से एक नियमितीकरण की भी बात थी, लेकिन सरकार में बैठे आज भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। दुर्ग जिले का माहौल अभी वर्तमान में काफी गर्म चल रहा है, एक के बाद एक मुद्दे लगातार उठते आ रहे हैं और आज फिर एक मुद्दा जिला प्रशासन में पहुंचा हुआ है अपनी मांग को लेकर के। कुम्हारी नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं वो नियमितीकरण की मांग और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पर बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि प्रशासन जल्द ही हम सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण करे, और जब स्वाभाविक सी बात है नियमितीकरण होगा तो वेतन में इनके अपने आप वृद्धि होगी। इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं जिसे लेकर के आज ये कुम्हारी से सभी लोग सफाई कर्मचारी आए हुए हैं। मामला यहाँ पर एक है कि शायद कोई महिला कर्मचारी है कुम्हारी की है, वो विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक की रैली में शामिल हुई थी, जिसके बाद उसे ठेकेदार ने अपने काम से निकाल दिया है। क्या है पूरा मामला, इस विषय को हम जानेंगे, अभी उस महिला के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी बातों को सुन लेते हैं कि जो मांग वो कर रहे हैं वो कितनी जायज है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ सफाई कर्मचारी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, बताते हैं पूरी वस्तु स्थिति क्या है, स्पष्ट जानकारी लेते हैं। ले भाई बता, कैसे आए हैं? हमन हा कहाँ ले आए हैं पहली बता। हमन हा दुर्ग जिला ला आए हवन, कौन से निगम के हो? नहीं दुर्ग जिला सबुन निगम के हरन हमन हा। वो कर्मचारी निगम के। हाँ हाँ, आज जो है हमन मन के खास महत्वपूर्ण दिन है, सफाई कर्मचारी दिवस 31 जुलाई के हवा। तो हमन मन के हमर जो मांग है, लंबित मांग है, 25 साल से हमन हर काम करत हवन इंचा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में। कोनो ड्राइवर है, कोनो ऑपरेटर है, कोनो झाड़ू निकालत है, कोनो सीवरेज में है, सब काम करत है। मगर ये सरकार मन हमार सन में वादा खिलाफी करे, हमार कोनो बात ला नहीं सुने ना। भूपेश सरकार है, हर ज्ञापन हवा माने अजीत जोगी से लेकर के रमन सिंह तक के और भूपेश बघेल और विष्णुदेव सरकार ला हमन ज्ञापन दे है, प्रधानमंत्री ला, राष्ट्रपति ला हमन कितना दिन पहले ज्ञापन दे हैं? हमन 25 साल से हुई बताता, हम 25 साल से ठेकादारी में हमन घसीटा था, मगर हमन ला सम्मानजनक वेतन निर्धारण नहीं करे है। और यही वेतन निर्धारण करे बर 4000 रुपया भूपेश सरकार है सम्मान राशि देबोन बोली। अभी तुम ठेका प्रथा में काम हम ठेका पर अब नियमितीकरण के मांग पर आए हो ना। हाँ, नियमितीकरण हमार प्रमुख मांग है कि ते बाकी करे है, 100 दिन में करबोन कई बोले रहे है, मगर 100 दिन में हमार मन के रिजल्ट नहीं। अब विष्णुदेव सरकार बोले रही सब चुनाव के पहले मोदी के गारंटी में लाए हो, हम 100 दिन में तुम्हारा बुलाबोन कर कमेटी बैठाबोन और तोला करबोन। अभी 29 तारीख के अभी आदेश जारी करे है कि यह करके कर्मचारी की संख्या बता, निकाय के नाम बता और रिक्त पद के नाम बता। ये मन ऐसे बस आदेश जारी करते भूलियारे के नाम से, गुमराह करे के नाम से, मगर ठोस कार्रवाई नहीं करा थे। अब यही हमार मांग है। हम सब सफाई कर्मचारी हैं रिसाली नगर निगम से,
हमारा वेतन नहीं मिलता, हाजिरी तो काट देते हैं और हमको सफाई के लिए लगाए रोड के लिए, लेकिन नेता के घर बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है। कौन से नेता के घर? कोई भी नेता के घर भेज देते हैं। अभी वर्तमान में किस नेता के घर आप जा रहे हैं? अभी तो नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे सहेली लोग गए हैं। कहाँ गए हैं? तो कहीं आप लोग विरोध नहीं करते कि हमको सफाई के लिए रखा गया? आते हैं, कोई सुनता नहीं है हमारा। अच्छा, नेता के यहाँ क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई रोड सफाई के लिए लगाए, चड्डी धोने के लिए जाते हैं, घर का चड्डी नहीं धोते बच्चे लोग। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं क्या होना। मांग कर रहे हैं? हमारा पीएफ नहीं कट रहा है 7 महीने से, अच्छा, और हमको धमकी देते हैं यहाँ आते हैं तो। कौन धमकी देता है? ठेकेदार लोग। क्या है ठेकेदार का नाम? हेलमेट करके है वो, क्या बोलता है? अगर वहाँ जाओगे तो काम से भगा देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो अभी आप लोग आए हो, फिर अब काम से भगाएगा क्या? क्यों भगाएंगे? है ना? हाँ, कुछ नहीं भगाएंगे, हम अपने हक के लिए आए हैं। ठीक, आपका नाम बताइए। राधिका साहू, नगर निगम से हूँ। दुर्ग जिले में जितने भी निगम हैं उन सभी के सफाई कर्मचारी आज जिला मुख्यालय में मौजूद है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी महिला भी है जिन्हें ठेकेदार ने काम से निकाल दिया है। अभी हमने उनसे बातचीत की थी तो वो इस बात को बताते हुए काफी गंभीर हो गई और उन्हें काम से निकाल दिया गया है। गरीबी का समय है और जब काम से उन्हें निकाल दिया गया है तो अब वो किस तरीके से अपने घर में सभी का पालन पोषण करेंगी, इस विषय मैं उन्हीं से इस विषय को जानूंगी और प्रयास करूंगी वो ही क्या जानकारी इस विषय में दे रही है। आइए हम जानते। जी बताएंगे, आप क्या बता रहे थे? जी मैडम, मेरा नाम सोनू बेगम है। मैं नगर निगम में आज से 20 साल से काम कर रही थी। कौन से निगम में? भिलाई पावर हाउस निगम में 20 साल से काम कर रही थी। अचानक एक दिन विधानसभा का रैली निकली, चुनाव निकला, तो मैं अपने घर के पास, छुट्टी का दिन था, मेरा दिन सोमवार था, मैं कपड़े धो रही थी। अब वो पर्चा बांट रहे, हाथ जोड़ रहे नेता लोग, तो हम भी हाथ जोड़ लिए, पर्चा ले लिए। वो फोटो को निकाल करके, अच्छा, जब वो पर्ची बांट रहे थे उस रैली में, जब पर्ची बांट रहे थे उसमें विधायक जो अभी हैं गजेंद्र भैया वो थे? हाँ, देवेंद्र भैया भी थे और क्या बोलते हैं उसके पहले प्रेम प्रकाश पांडे भैया थे। अच्छा, वो प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, तो हमने उनसे बात किए और ले करके बात की है। उसने में और क्या किए, फोटो खींच के नगर निगम में दे दिए कि ये औरत आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, ये सफाई कर्मचारी है, ठेका प्रथा में करती है और ये रैली में घूम रही है। बोलने से मेरे को दूसरे दिन ही बैठा दिए काम से। कितने साल हो गए? 2 साल हो गया मैडम, 2 साल। 2 साल से आप कैसे अपना जीवन क्या करेंगे मैडम, ना खाने को ठीक है, बेटियां 3-3 जवान, क्या करूं बताओ। मैं काम में जाती हूँ, बार बार मैं कोर्ट कचहरी सब घूम रही हूँ कि मेरे को काम मिले, काम मिले। ठेकेदार बोलता है, ठेकेदार का नाम बताइए। ठेके नाम सचिन और चौधरी नाम है, एक का चौधरी है, नरेश चौधरी और एक है सचिन। ये दोनों मिलके इतना मेरे को रुलाए मैडम, इतना परेशान के भरे लोगों के सामने मैंने हाथ जोड़ा, सर मेरे को काम में ले लो, लेकिन मेरे को काम में नहीं लिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुमको और जाओ रैली में, और जाओ रैली में करके। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती मेरे जगह में मेरे को नौकरी दिया जाए। अब मैं नौकरी के लिए मांग करती तो बोलता अब तो 40-40, 30-30 हजार रुपया दे के उनको लगाऊंगा कि तुमको लगाऊंगा, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो मेरी जगह कहाँ गई? अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप जब उनसे ये कहती हैं कि नौकरी के लिए, तो उनका कहना है कि मैं सब जगह पैसा दे चुका हूँ, काम में आपको नहीं रखा जाए। बड़े बोलता है तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, बड़े से बड़े अधिकारी का नहीं जाओ, मैं सबको रिश्वत दे चुका हूँ ऊपर से नीचे तक का, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं। और चंद लेबर लोग को धमकी कैसा देता, देखो सोनू बेगम का क्या हाल हुआ, वो सीएम के पास जाकर आई, इसको नौकरी नहीं लगा है, मैं तुम लोग का भी यही हाल करूंगा। वो कैसा घूम रही करके मेरा मजाक उड़ाता है मैडम, ये नरेश चौधरी और सचिन। इतनी परेशान हूँ मैडम, मेरे को काम चाहिए, ये ठेकेदार नहीं चाहिए। कोई भी लेबर अगर बैठा पाया जाए, सोनू बेगम का क्या हाल क्या वैसे तुम्हारा करूंगा, ये चौधरी और सचिन बोलते मैडम। मैं इतनी परेशान हूँ मैं इस आदमी से कि मैं क्या करूँ, पैर पड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ, क्या कर लूँ। मैं बहुत परेशान हूँ मैडम, मेरे पास अब कोई चारा नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगी मैडम। मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ है, एक बेटी बची है मेरी, 2 की शादी हुई, तो मैं कहाँ से लाऊं जब नौकरी नहीं है मेरे पास। तो मैं कुछ नहीं मेरे को दिख रहा मैडम, मेरे बच्चों को लेके मैं आत्महत्या कर लूंगी मैं कोर्ट के सामने, मेरे को रखा जाए मेरे को काम में। सोनू बेगम के साथ जिस तरीके की घटना घट रही है, क्या लगता है आपको ठेकेदार जो है वो मनमानी कर रहा है? ठेकेदार के पास भी गए थे मैम, सोनू बेगम के लिए बात करने के लिए, तो गए तो आश्वासन बस दिए हैं, ठीक है रख लेंगे करके। अभी फिर आश्वासन दिए हैं? तब अभी 1.5 साल हो गया है आश्वासन दिए थे। फिर उसके बाद फिर घूमने के बाद बोले कि फलाना जगह जाओगे, कहाँ जाओगे, नेहरू नगर जाने के लिए बोले। नेहरू नगर जाने के लिए पर्चा लिख के देते तो काम पे भी लग जाते शायद, अब वो पर्चा लिख के भी नहीं दिए। कहाँ भटकेंगे, से बिना काम के भटक रही है। अभी जो तमाम मांगे आप लोगों की है उसमें सबसे मुख्य मांग कौन सी है? सबसे मुख्य मांग है नियमितीकरण और पेमेंट में बढ़ोतरी।
अभी आप ठेका प्रथा में काम ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं मैम। क्या क्या काम दिया जाता है? कोई महिला यहाँ पर बता रही है कि इनको नेताओं के घर में काम करने के लिए भेजा जाता है। जी, हमको जहाँ भी मिलता है नाली में उतरते हैं, बिना जूता का, बिना हेलमेट का, बिना मास्क, बिना हैंड ग्लोव का, सब ऐसे ही जो काम करते हैं। पूरा घुटना भर जाता है कीचड़ से, फिर भी नाली में करते हैं। इतना सड़ा गला कुत्ता गाय जानवर मर जाता है, आदमी नाक बंद करके वहाँ से जाना उचित नहीं समझता। जिसको उठाने का काम हम लोग करते हैं। और आप लोग की वेतन में? हमारे वेतन में वृद्धि नहीं है। हम जो इतना सड़ा गला जो मोदी की गारंटी की बात यहाँ पर सामने आ रही, मोदी की गारंटी में ये योजना शामिल थी। जी, वो क्या कर मोदी गारंटी है? मोदी क्या गारंटी करेगा? कुछ नहीं किया मोदी। क्या किया? हम लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए वादा किया था। मोदी के घोषणा पत्र में था। जी, विष्णुदेव सरकार को बनाने से पहले उन्होंने 100 दिन में हमारी समस्या के निराकरण का वादा किया था। अब वो वादा कहाँ गया? 100 दिन। अच्छा, आपकी मांगे यदि पूरी नहीं होती तो अब आगामी दिनों में क्या करेंगे? आगामी दिनों में उग्र होगा और आगे बिल्कुल हड़ताल करेंगे, आंदोलन होगा बिल्कुल। अभी आपने देखा कि जिला मुख्यालय के सामने तमाम निगम के जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने आज काम बंद हड़ताल कर दी और अपनी समस्या, नियमितीकरण की समस्या को लेकर के आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि ठेका प्रथा के अंतर्गत अब वो कार्य नहीं करेंगे। नियमितीकरण होगा तो सीधी सी बात है उनकी सैलरी में भी वृद्धि होगी। सफाई की यदि बात करें तो तमाम तरीके की सफाई इनसे की जाती है। अगर ये आज एक दिन हड़ताल पर बैठे हैं तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। जरा सोचिए, ये अगर इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। पूरे शहर भर को साफ सुथरा रखने वाले लोगों की आज इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। मोदी की गारंटी की यदि हम बात करें तो इनका कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में वो सारी बातें शामिल की गई थी जिनमें से एक नियमितीकरण की भी बात थी, लेकिन सरकार में बैठे आज भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। बावजूद इनकी समस्या का निराकरण अब तक नहीं हुआ है, जिसके बाद आज ये सभी कर्मचारी लामबंद हुए हैं। जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। इनका कहना है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी इसी तरीके से ये प्रदर्शन करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे। वहीं एक कर्मचारी ने अपनी आप बीती बताई कि उसे शायद विधायक की रैली में जाने की इतनी बड़ी सजा दी गई जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। 2 साल से वो महिला बेरोजगार बैठी हुई है, उसके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, जिसके बाद तंग आकर के उस महिला ने आत्महत्या करने की धमकी प्रशासन को दी है। उसका कहना है यदि वो आत्महत्या करती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। देखना होगा कि प्रशासन इन तमाम कर्मचारियों की मांगों को लेकर के कितना गंभीर होता है और कितनी जल्दी सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण करके उनके वेतन में वृद्धि करता है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं सीना। दिल्ली में जाके भूपेश बघेल लिस्ट की नहीं लिस्ट, शिव डहरिया नगरी प्रशासन मंत्री रही सब हम सुंदर बनाए, 1 नंबर बनाए छत्तीसगढ़ ला, ओकर अवार्ड लिस्ट शिव डहरिया है। मजदूर साफ कर दुनिया